हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज के इस लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं बाइनरी कोड्स के बारे में। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट सेकेंड ईयर के लिए सब्जेक्ट कोड 205 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये। और बाइनरी कोड से पहले दो चैप्टर सजेस्ट करूंगा मैं। नंबर सिस्टम के बारे में दो वीडियो मैंने बना दिए हैं और इनका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसके, तो वो जरूर देख लेना पहले, फिर बाइनरी कोड्स देखना, ज़्यादा इजी समझ में आएगा, ताकि बाइनरी नंबर्स वगैरह के बारे में पता चल जाएगा आपको। इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक लेंगे अपन, एक एक करके उनके बारे में देखेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि सभी तरीके के बाइनरी कोड वगैरह जो भी छोटे छोटे टॉपिक है उनके बारे में समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट टॉपिक है इसका बाइनरी कोड के अंदर पैरिटी बिट। पैरिटी बिट क्या होता है? पैरिटी बिट जो होता है वो एरर डिटेक्शन में काम में आता है। एरर डिटेक्टिंग कोड है ये। नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये बिट जो है पैरिटी बिट, वो एरर को फाइंड करने में काम में आता है। एरर डिटेक्टिंग कोड कैसे, कहां पे एरर को फाइंड करेगा? अपने पास में एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसे अपना फोन है, तो एक जगह से बोलते हैं अपन, दूसरी जगह पे आवाज आ रही है, तो जहां से अपन बोल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसमीटर। और जहां पे अपन आवाज रिसीव हो रही है उसको क्या बोलेंगे? रिसीवर। ठीक है, तो ट्रांसमीटर से आवाज आ रही है और किस पे मिल रही है आवाज? अपन को रिसीवर पे आवाज मिल रही है। और ट्रांसमीटर से निकल के आवाज कहां पे जा रही है? ट्रांसमिशन चैनल पे। पहले ट्रांसमिशन चैनल है ये, एक तरीके से हो गया स्पेस। जैसे अपने मोबाइल से आवाज निकली वेव के थ्रू, वो वेव ट्रांसमिशन चैनल मतलब वायर के थ्रू भी जा सकती है, या मान लो अपना एयर है, स्पेस है, किसी के थ्रू भी जा सकती है। वो हो गया ट्रांसमिशन चैनल, एक तरीके से मीडियम हो गया जिसके थ्रू अपनी जो अपना जो मैसेज है वो थ्रू ट्रांसमिट होगा और जाके कहाँ पे जाके डिकोड होगा, रिसीवर पे जाके अपन को मैसेज मिल जाएगा, अपन को आवाज दूसरी तरफ आवाज सुनाई दे जाएगी। अब मान लो जो ट्रांसमीटर से जो आवाज गई, जो मैंने मैसेज भेजा यहां से, वो मैसेज रिसीवर पे करेक्ट प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। मान लो मैंने ट्रांसमीटर से कोई मैसेज भेजा और रिसीवर पे जाके वो गलत हो गया है, कुछ है ना, ट्रांसमिशन चैनल के बीच में कुछ उसमें मिक्स हो गया, कुछ चेंज हो गया, और उसके हिसाब से मान लो रिसीवर पे अपन को मैसेज गलत मिला। मान लो जैसे बाइनरी कोड के रूप में अपन बात करें, तो ट्रांसमीटर से मान लो मैंने भेजा 010, कोई मैसेज है 010, ट्रांसमिशन चैनल पे इस पे के अंदर कुछ मिक्स हो गया और एरर मिक्स हो गई इसके साथ, और मेरे को रिसीवर पे जाके मैसेज मिला 011। तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज जो मेरे को रिसीवर पे मिला है वो मैसेज जो ट्रांसमीटर से जो ट्रांसमिट हुआ है वो का वही है या कोई अलग है? क्योंकि रिसीवर पे मेरे को क्या पता चलेगा कि ट्रांसमीटर से भाई यही मैसेज प्राप्त हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए पैरिटी बिट का यूज किया जाता है। पैरिटी बिट एक ऐसा स्पेशल बिट होगा ट्रांसमीटर मैसेज के साथ में, अपन इस तरीके से जोड़ेंगे उसे कि रिसीवर पे जाके अपन को पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि ओके, इस बिट को चेक करके, पैरिटी बिट को चेक करके ये पता लग जाएगा कि ओके, ट्रांसमीटर से यही मैसेज आया है। यदि वो मान लो मैसेज रास्ते में कहीं पे चेंज हो गया होगा, तो रिसीवर पे अपन को इस पैरिटी बिट के थ्रू पता चल जाएगा कि जो मैसेज जो वहां से सेंड हुआ था वो मैसेज ये नहीं था जो कि रिसीवर पे प्राप्त हुआ है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एरर डिटेक्टिंग कोड। ठीक है, अब इसका प्रोसेस कैसे होता है पैरिटी बिट का, कि किस तरीके से पता चलता है, ट्रांसमीटर पे क्या करते हैं और रिसीवर पे क्या कौन सी बिट देखते हैं, और किसको पैरिटी बिट कहते हैं। तो पैरिटी बिट क्या होता है? पैरिटी बिट एक एडिशनल बिट है जिसको सेंडर पोजीशन या ट्रांसमीटर मैसेज में एमएसबी पे जोड़ा जाता है। ठीक है, एक एक लाइन लिख लो और धीरे धीरे समझ में भी आता जाएगा। पैरिटी बिट इज एन एडिशनल बिट एडेड टू द मैसेज बिट added to the message bits at the MSB position.
ठीक है। जैसे कोई भी मैसेज भेजा मैंने, जैसे अभी 010 भेजा, तो इसकी एमएसबी कहाँ पे, इधर, ये एमएसबी यहाँ पे, ये एमएसबी की तरफ है, तो कोई एक अपन एक्स्ट्रा बिट को ऐड करेंगे और उसको क्या कहेंगे, पैरिटी बिट। अब जो बिट ऐड करेंगे उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करना है या 1 ऐड करना है, वो कैसे डिपेंड करेगा। तो इट इज सेट टू आइदर 0 or 1 depending upon the number of ones present in the message bit। ठीक है, एक पैरिटी बिट होगी, उसको कहां पे ऐड करेंगे, मैसेज के साथ एमएसबी पे। अब जो बिट है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो 0 ऐड करना है या 1 ऐड करना है, ये डिपेंड करेगा उस मैसेज इटसेल्फ पे कि मैसेज क्या है, उस मैसेज में कितने नंबर ऑफ 1 है। जैसे 010 एक ही 1 है, 011 है तो वहां पे 2 1 है, तो कितने 1 है उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि अपन को 0 जोड़ना है या 1 जोड़ना है। तो इस बेसिस पे जो पैरिटी बिट होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इवन पैरिटी और एक होता है ऑड पैरिटी। अभी समझ में आ जाएगा इस इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी का क्या मतलब है। तो इस बेसिस पे कि 0 ऐड करना पड़े, 1 ऐड करना पड़े, 2 पोजीशन है और उस बेसिस पे अपन को 2 भागों में पैरिटी को डिवाइड किया गया। एक होता है इवन पैरिटी और दूसरा होता है ऑड पैरिटी। तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं, इवन पैरिटी क्या है और ऑड पैरिटी क्या है। इवन पैरिटी क्या है, इवन पैरिटी, इवन का मतलब पता ही है आपको कि सम होता है ना, सम और विषम, उस तरीके से। तो यदि जो टोटल 1 है उस पूरे मैसेज के अंदर यदि इवन नंबर है तो अपन 0 ऐड करेंगे, और यदि ऑड है तो 1 ऐड करेंगे। कैसे, अभी देखना, अब लाइन लिख लो फिर समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी कोड, ये वंस है, इज नहीं है, ध्यान रखना, वंस इन द बाइनरी कोड बाइनरी कोड से मतलब है यहां पे पैरिटी बिट को भी इंक्लूड करके बोल रहा हूं मैं, पैरिटी बिट प्लस मैसेज बिट। इन एन इवन नंबर, यानी कि पूरा जो बाइनरी कोड ट्रांसमिट हो रहा है ट्रांसमीटर से, क्या बाइनरी कोड में से ट्रांसमिट होगा, पैरिटी बिट प्लस मैसेज बिट पूरा का पूरा, उसके अंदर जो नंबर ऑफ 1 है वो इवन नंबर होने चाहिए, यानी कि सम होने चाहिए, यानी कि 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से होने चाहिए, नहीं कि 3 5 8 विषम संख्या नहीं होनी चाहिए, ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। तो उसको कहेंगे इवन पैरिटी, मतलब इवन नंबर ऑफ वंस जो है उस बाइनरी कोड में ट्रांसमिट हो रहे हैं। जैसे मान लो कि अपना मैसेज है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैसेज है मान लो 0101, तो बाइनरी कोड जो ट्रांसमिट होगा वो क्या होगा, इसके साथ में एक अपन क्या जोड़ेंगे, पैरिटी बिट। तो पैरिटी बिट यहाँ पे कितने 1 है, 2 है, तो पैरिटी बिट जोड़ेंगे वो हो जाएगी 0, और जो मैसेज अपना वो क्या है 0101। यदि मान लो मैसेज अपना जो है वो है 1101, तो क्या ऐड करेंगे, कितने 1 है, 3 है, तो इसको ये ऑड नंबर है, इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 और 1 को ऐड कर देंगे, 1 और 1 ऐड कर दिया और उसके बाद में मैसेज बिट डाल दिया अपन ने, तो ये हो जाएगा, कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए हैं नंबर ऑफ वंस, इसका मतलब इवन हो गए हैं। तो ये हो जाएगा जो मैसेज बाइनरी कोड जो सेंड होगा ट्रांसमीटर से, ट्रांसमिटेड बाइनरी कोड,
ट्रांसमिटेड बाइनरी कोड। यदि ट्रांसमिट ये सिर्फ मैसेज है और इसके साथ में इवन पैरिटी मतलब पैरिटी बिट और जोड़ दिया अपन ने, तो और कितने नंबर ऑफ वन है, इवन है, तो इसका मतलब है इवन पैरिटी, अपन ने इवन पैरिटी कोड के साथ में अपन ने इसको भेजा है। अब ये रिसीवर पे जाके चेक हो जाएगा कि मान लो इवन पैरिटी से भेजा जा रहा है या ऑड पैरिटी से। यदि इवन पैरिटी से भेजा जा रहा है तो नंबर ऑफ वन जो पहुंचेंगे वहां पे वो इवन होने चाहिए, और यदि ठीक है, और यदि नंबर ऑफ वन इवन नहीं है वहां पे, मान लो कोई एक बिट है वो 0 से 1 हो गई, मान लो ये है जो 0 से 1 हो गया, ये हो सकता है 0 से 1 हो गया, कुछ भी 0 से 1 एक भी चेंज हुआ होगा या कोई 1 से 0 हो गया, तो वहां पे पता चल जाएगा कि ओके ओड नंबर ऑफ वंस जो है वो ओड नंबर है, जबकि भेजा जा रहा है इवन पैरिटी से है। इसका मतलब मैसेज कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, तो रिसीवर वापस से रिक्वेस्ट करेगा मैसेज को भेजने के लिए। नेक्स्ट होता है इवन पैरिटी के बाद में एक नेक्स्ट आता है ओड पैरिटी। इवन पैरिटी था, अब आएगा ओड पैरिटी। अब नाम से ऊपर वाला समझ में आ गया, तो ये तो समझ में आ गया होगा, नाम से ही क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ वंस जो है बाइनरी कोड में वो कितने होने चाहिए, ओड होने चाहिए, मतलब विषम संख्या होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी कोड बाइनरी कोड से मतलब है पैरिटी बिट प्लस मैसेज बिट इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर से मतलब है विषम संख्या, मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यदि मेरा मैसेज जो है वो है वही 0101 या 1101, तो इधर 0101 तो जाएगा ही जाएगा। अब यहां पे क्या ऐड करना है, ट्रांसमिटेड पे कितने हैं, इवन नंबर हैं अभी, तो ओड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 1 को ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे ओड है ऑलरेडी, तो इसे ओड रहने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपना ट्रांसमिटेड बाइनरी कोड। ये ट्रांसमिटेड बाइनरी कोड हो जाएगा अपना। तो ये था इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, कुछ नहीं है। और पैरिटी किस लिए है, चेकिंग के लिए, एरर डिटेक्शन चेकिंग हो रही है। एरर डिटेक्शन चेकिंग, ट्रांसमीटर से रिसीवर पे जब कोई मैसेज जा रहा है तो वो मैसेज रास्ते में कहीं चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इसको पता करने के लिए अपन इसके साथ में एक एक्स्ट्रा बिट एमएसबी पोजीशन पे मैसेज के साथ में जोड़ के भेजते हैं। यदि बिट है इसका मतलब 0 और 1 कौन सा जोड़ेंगे। तो इस आधार पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं और दो तरह की ही पैरिटी होती है, इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी है, इसका मतलब है जो टोटल ट्रांसमिटेड बाइनरी कोड है उसके अंदर जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन नंबर होने चाहिए। यदि नहीं है तो उसे अपन को पैरिटी बिट के थ्रू बनाएंगे, या तो 0 ऐड करके या 1 ऐड करके। ऑड पैरिटी दूसरा, यदि जो ट्रांसमिटेड बाइनरी कोड है उसके अंदर नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड नंबर में है, इसका मतलब अपना जो मैसेज है उसके साथ में 0 पैरिटी ऐड करके भेज देंगे। यदि इवन है उसके नंबर 1 तो उसको ऑड बनाने के लिए 1 और 1 को ऐड कर देंगे और वो ऑड बन जाए, ऑड नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे ट्रांसमिटेड मैसेज के अंदर। तो ये हो गया अपना पैरिटी। अब उसके बाद में अलग अलग तरह के बाइनरी कोड के बारे में पढ़ते हैं अपन। अब जो कोड है उसके बारे में, जैसे नंबर सिस्टम में मैंने बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर इस तरीके से बताया था, ऐसे ही कुछ कोड भी होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो वो देखते हैं अपन। पहले बेसिक देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोड के बारे में। डिफरेंट टाइप के कोड होते हैं, जैसे कि एक होता है वेटेड कोड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड। एक होता है जैसे कि टाइप ऑफ कोड में वेटेड कोड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड,
यूनिट डिस्टेंस कोड, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि वेटेड कोड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड और यूनिट डिस्टेंस कोड के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। क्योंकि जो कोड हैं, टाइप ऑफ कोड हैं, तो 3 पार्ट बता दिए, वेटेड कोड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड। तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इनके क्योंकि ये नहीं है अपने, इनकी डेफिनेशन अपने सिलेबस में नहीं है। इनके 1-2 एग्जाम्पल हैं जो कि अपने सिलेबस में वो पढ़ने हैं अपन को। वेटेड कोड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेटेड कोड क्या है। वेटेड कोड एक तरीके से कि हर एक जो पोजीशन है बिट की, उसका एक वेटेज फिक्स है। यदि किसी, जैसे डेफिनेशन बता देता हूं, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। लिख लो डेफिनेशन। ईच बिट पोजीशन of the code is assigned a weight in such a way that the decimal value of the code is obtained by adding the weight of all these bit positions where 1 is present। क्या मतलब है इसका कि मान लो 3 बिट का या 4 बिट का कोई नंबर है, हर एक बिट पोजीशन को, जैसे मानो LSB पे है, MSB पे है, बीच में कहीं पे, हर एक पोजीशन का जो वेटेज है वो फिक्स है। और बाइनरी कोड की बात करें यहाँ पे, तो कहीं पे 0 होगा, कहीं पे 1 होगा। तो जहां जहां पे 1 है वहां के वेटेज को यदि जोड़ दिया जाए तो उस बाइनरी नंबर को या उस वेटेड कोड को डेसिमल में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई नंबर लिया, कोड है 1100, कोड है ये, वेटेड कोड का एग्जाम्पल है कोई है, और मान लो कि मैंने इनको वेटेज दे रखा है, इसका वेटेज है मान लो इस पोजीशन का 2 है, इस पोजीशन का 4 है, इस पोजीशन का 2 है, पोजीशन का 1 है, कुछ भी रैंडमली मैं वेटेज दे सकता हूं। तो यदि इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये सिंपल बाइनरी नंबर नहीं है, जैसे कि उसमें है ना अपन करते हैं 1 2 4 8 8 और 4 12, वो नहीं है। ये एक वेटेड कोड है जिसकी वेटेज हर एक पोजीशन का 2 4 2 1 ऐसे है। यहाँ पे 1 1 है तो इन दोनों पोजीशन के वेटेज को ऐड कर देंगे, तो यहाँ के 2, यहाँ का 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 6। तो ये जो कोड है ये कोई वेटेड कोड है, मैं बाइनरी नहीं बोल रहा हूँ कि बाइनरी नंबर, ये बाइनरी का एक वेटेड कोड है जिसकी हर पोजीशन का वेटेज इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जहां जहां पे 1 है वहां के वेटेज को ऐड कर देंगे, तो वो जो ये नंबर है वो वेटेड कोड जो डेसिमल में बदल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कोड होते हैं कि जो डेसिमल नंबर है कुछ उनको कोड में बदलना होता है। अभी तक अपन बाइनरी नंबर की बात कर रहे थे, 6 है, 6 को यदि बाइनरी में लिखना होता अपन को तो कैसे लिखते हैं 110, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1100 लिखा है तो ये बाइनरी नंबर ना होके एक सीक्रेट कोड है या कोई डिफरेंट डेफिनेशन वाला एक कोड है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है वेटेड कोड के अंदर। ऐसे कोई दूसरा कोड होगा जो यूनिट डिस्टेंस कोड के अंदर का एग्जांपल हो सकता है।
कोई अन्य जो कोड जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड का एग्जांपल हो सकता है। अपन उनके डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ नाम याद रखना 3 तरीके के कोड के बारे में। अब जो भी चीज होंगे, अलग अलग टाइप के कोड होंगे, वो इनके ही एग्जाम्पल होंगे। कोई वेटेड कोड का होगा, जैसे 2421 कोड हो गया, ये 8421 जो अपना सिंपल बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में बदलने का तरीका जो है वो भी एक तरीके का वेटेड कोड है, जिसका वेटेज क्या है, यदि 4 बिट का है तो 8421 वेटेज है, यदि 3 बिट का है तो 421 वेटेड है उसका। तो इस तरीके से वो भी एक तरीके का वेटेड कोड है। हो सकता है और कोई दूसरे कोड हो जो कि अलग अलग में कोड में आ जाए। तो अब अपने जो सिलेबस में जो मेन कोड है उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं, जिसमें से पहला को जो कोड है वो है एक्सिस 3 कोड। कि कोई नंबर दे रखा, मान लो कोई अपने पास में डेसिमल नंबर है और उसको एक्सिस 3 कोड, ये है एक कोड का नाम। ये कोई से भी कोड का एग्जाम्पल हो सकता है, अभी देख लेंगे कि कौन सा है, मैं डायरेक्टली बता दूंगा। ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। ठीक है, तो यदि किसी भी नंबर को अपन को एक्सिस 3 कोड में बदलना है, कोई डेसिमल नंबर दे रखा है और उसको बोला गया है कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, सॉरी एक्सिस 3 कोड में बदलो। ठीक है, जैसे कि मैं डेसिमल नंबर देके बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करवा सकता हूँ, हेक्साडेसिमल में करवा सकता हूँ, ऑक्टल में करवा सकता हूँ, जैसे कि पहले वाले लेक्चर्स में बताया। ऐसे ही यहाँ पे मेरे को कोई कोड भेजना है, एक्सिस 3 कोड में भेजना है, तो उसको कैसे भेजेंगे, तो उसका है एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। कोई डेसिमल नंबर है 793, इसको अपन को एक्सिस 3 कोड में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले हर एक डिजिट को 3 से इंक्रीमेंट करेंगे, +3 लगाएंगे, इसमें भी +3 करेंगे, इसमें भी +3 करेंगे, टोटल करेंगे डेसिमल की तरह 6, 12 और 10। अब हर एक डिजिट के ऊपर, मतलब जो यहाँ पे +3 करने के बाद जो नंबर आया है उनका 4 बिट के बाइनरी में लिखेंगे। जैसे 6 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 4 बिट के बाइनरी के रूप में 0 1 1 0। 12 को कैसे लिखते हैं 1 1 0 0। 10 को कैसे लिखते हैं 1 0 1 0। तो ये हो गया अपना एक्सिस 3 कोड। क्या प्रोसेस अपनाया, डेसिमल में +3 ऐड किया, फिर उनको 4 बिट के बाइनरी के रूप में लिख दिया। तो लिख लेते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट इंक्रीमेंटिंग the individual digits at the decimal number by 3 and then representing it in its 4-bit बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म। जो मैंने अभी किया था एग्जाम्पल के साथ में वही मैंने लिखा है, कोई नया नहीं लिखा है। तो ये 4 बिट कोड है। जो यूज्ड कोड आएगा इसमें ज्यादा से ज्यादा अपना यहाँ पे कितना हो सकता है 9 + 3 12, क्योंकि 9 से बड़ा तो कोई डिजिट होता नहीं है, वापस से 1 आ जाएगा कोई डिजिट के रूप में। ठीक है, तो 9 + 3 मैक्सिमम का क्या यूज, +3 और कर दिया तो मैक्सिमम कोड क्या यूज आ सकता है 1 1, क्योंकि 4 बिट का जो बाइनरी होता है वो मैक्सिमम कितना होता है 1 1 1 1, लेकिन 1 1 1 किसके बराबर होता है 15 के बराबर। तो 15 तो कभी +3 करके आ ही नहीं सकता है। कोई भी डिजिट में ऐड करो, डिजिट क्या होता है 0 से लेके 9, उसमें ऐड करने पे 3 ऐड करने पे मैक्सिमम 12 ही आ सकता है। तो और मिनिमम कितना आएगा, 0 भी हुआ तो +3 करेंगे तो कितना आएगा 3। 3 को कैसे लिखते हैं 0 1 1। ठीक है, तो
4 बिट का है तो 0011। तो यहाँ पे 4 बिट कोड है ये, और इसमें से जो 4 बिट कोड का की जो पोजीशन होती है वो होती है 0000 से लेके 1111। लेकिन अपने यूज में कितना हैगा, यूज्ड कोड होगा वो होगा 3 से लेके 12 तक, यानी कि 00112 टू 1100। और अनयूज्ड कोड कितना होगा, एक तो 0 से लेके 2 का 00002 0010, एंड इधर 13 से लेके 15 का 11012 टू 1111। याद रखना है, हर पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं हर चीज को मैं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है ये, तो अनवेटेड कोड है, वेटेड कोड नहीं है, इसका मतलब है अनवेटेड कोड लिखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा अपन नहीं कर सकते, इस नंबर को इस तरीके से डिजाइन नहीं कर सकते कि हर एक पोजीशन का कोई वेटेज अपन फिक्स कर सके और उसे डेसिमल में बदल सके, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। अनवेटेड कोड है इसलिए, और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड टाइप का है, ठीक है। और कैसे बदलना है ये मैंने प्रोसेस बता ही दिया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है ग्रे कोड। ये भी एक तरीके से इनमें से ही किसी एक का एग्जाम्पल है जो तीनों बताए थे ऊपर। अनवेटेड कोड है, ये भी वेटेज नहीं दिया जा सकता है ऐसे पोजीशन का कि कोई अपन डेसिमल में बदल सकें या कोई स्टैंडर्ड वेटेज दे सकें। ये एक तरीके का यूनिट डिस्टेंस कोड है, ठीक है। तो अब ग्रे कोड में कोई बाइनरी नंबर है, ठीक है, उसको ग्रे कोड में कैसे बदलें अपन, या ग्रे को बाइनरी कोड में कैसे बदलें। उसको अपन ने बदला था एक्सिस 3 में, डेसिमल से अपन ने एक्सिस 3 में बदला था, डेसिमल में +3 ऐड किया और फिर उसने अपन ने 4 बिट का बाइनरी नंबर लिख दिया, तो अपने पास में क्या आ गया, अपना एक्सिस 3 कोड आ गया। अब यहाँ पे ग्रे कोड की बात कर रहे हैं, तो अपन बाइनरी से ग्रे में कैसे बदलना है और ग्रे से बाइनरी में कैसे बदलना है, वो दो चीज देखेंगे। मान लो अपने पास में बाइनरी नंबर दिया हुआ है, तो बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन कैसे करेंगे। बाइनरी नंबर दिया उसे ग्रे कोड में बदलना है, तो कैसे करेंगे। कोई बाइनरी नंबर है, मान लो 4 डिजिट का बाइनरी नंबर है, B3 B2 B1 और B0 दे दिया। ग्रे में बदलना है अपन को, तो क्या करना है, ध्यान से देखना, एकदम सिंपल है, बस दिमाग में रखने की बात है। जो 4 डिजिट का है तो ग्रे कोड भी होगा जो 4 डिजिट का ही होगा, तो सबसे जो MSB वाली पोजीशन होगी वो ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट पोजीशन है वो क्या आएगी, B3 और B2 का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि बाइनरी है तो 0-1 में ही होता है एक्सोर ऑपरेशन, तो अपना ये दूसरी पोजीशन आएगी। उसके बाद में B2 और B1 का यदि एक्सोर ऑपरेशन करेंगे तो अपने पास में ग्रे कोड का G1 आएगा। और इसके बाद में यदि B1 और B0 को यदि मैं एक्सोर ऑपरेशन करूंगा तो मेरे पास में LSB आ जाएगी ग्रे कोड की, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक डिजिट अपन को बाइनरी में जो कोड था उसे ग्रे में बदल दिया। कैसे, जो MSB है उसको एज इट इज लाने दिया, और जो आगे से है उनमें जो लास्ट 2 डिजिट नंबर हैं उनको अपन एक्सोर ऑपरेशन करते गए। ये कौन सा किसका निशान होता है, एक्सोर ऑपरेशन का। एक्सोर ऑपरेशन की टेबल आपको पता ही होगी कि किस तरीके से होता है, ठीक है। यदि 0-0 है तो 1 आएगा, 1-1 है तो भी 1 आएगा, और 0-1 और 1-0 है तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अपन, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे एक बाइनरी कोड है अपना 100101, ग्रे में बदलना है तो क्या करेंगे, यहां से 1 एज इट इज आएगा, यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, 1 और 0 का एक्सोर ऑपरेशन, और 1 और 0 का एक्सोर ऑपरेशन होता है 1, ठीक है। मैं टेबल बना देता हूं, यहाँ पे हो सकता है मैंने पिछला गलत बोल दिया हो, A, B और C, 0-0, 0-1, 1-0 और 1-1। यदि दोनों इनपुट सेम है तो 0 आएगा एक्सोर ऑपरेशन में, यदि दोनों इनपुट डिफरेंट है तो ऑपरेशन में 1 आएगा। एक्सोर ऑपरेशन की टेबल है, 1 आ गया, 1-0 का किया, 0-0 का किया तो क्या आएगा, 0, 0-1 का किया तो 1,
10 का किया तो भी 1, 01 का किया तो 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना बाइनरी से लेके ग्रे में बदल गया, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट लेते हैं अपन ग्रे टू बाइनरी। सिंपल है ये भी। मान लो अपने पास में ग्रे कोड दिया हुआ है, बाइनरी में बदलना है तो एमएस भी वो ही सेम टू सेम आ जाएगी अपने पास में। अब क्या करना है अपन को, इसको नेक्स्ट पोजीशन है अपनी B2। B2 कैसे आएगी, G2 और इस B3 का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे तो अपने पास में B2 आएगा। पहले क्या कर रहे थे, बाइनरी में सिर्फ बाइनरी नंबर का ही एक्सोर ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बाइनरी और ग्रे को मिलके एक्सोर ऑपरेशन करेंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आनी है तो ये और इसका एक्सोर ऑपरेशन करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में B1। इसका और इसका एक्सोर ऑपरेशन करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में B0। तो इस तरीके से अपना जो पूरा नंबर है, ग्रे नंबर है, वो ग्रे कोड जो है वो बाइनरी कोड में बदल गया। फॉर एग्जाम्पल ग्रे कोड ले लिया, मान लो 110101। बाइनरी में बदलना है तो क्या होगा, ये एज इट इज आएगा पहला नंबर। अब इसका ये बाइनरी और इस ग्रे का एक्सोर ऑपरेशन हो जाएगा तो यहाँ पे 1 और 1 का एक्सोर ऑपरेशन क्या होगा तो क्या आएगा 0। अब इसका ये और ये 0 0 का एक्सोर ऑपरेशन होगा तो ये आएगा। यहाँ पे ऐसे कर देता हूं मैं इसको, इसका। अब इसका और इसका एक्सोर ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 और 1 का 1, 1 और 0 का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 और 1 का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा 0। तो अपना नंबर बदल के 100110 हो गया है। किस फॉर्म में, बाइनरी कोड में। तो ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे कैसे कन्वर्ट करना है ये अपन ने देख लिया है। और इससे पहले जो एक्सिस 3 कोड है, डेसिमल नंबर से एक्सिस 3 कोड में कैसे लिखना है वो भी अपन ने देख लिया। इसके अलावा अपन ने देखा आज वेटेड कोड के बारे, सॉरी पेरिटी बिट के बारे में कि पेरिटी बिट क्या काम में आती है। ये जो मेन पॉइंट थे वो अपन ने देखे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इससे पहले इसके 2 वीडियो जो पहले हैं वो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू।